रुक्मिणी जी ने भगवान से पूछा कि प्रभु ऐसा क्या कभी इतने दिन ब्रज में रहे, कभी ब्रज में आपको ऐसा सरदर्द हुआ क्या, ऐसी पीड़ा बेचैनी हुई क्या? भगवान ने कहा हाँ, एक बार ब्रज में ऐसी तकलीफ हुई थी। तो वैद्यों ने कहा कि क्या इलाज किया था सरकार आपने? तो कहा कि जो हमें सबसे ज्यादा मानता हो, प्रेम करता हो, वो अपने पैरों की धूल दे दे तो यह ठीक हो जाए। लोगों ने कहा इसमें आश्चर्य की क्या बात है, भगवान की 16,000 पत्नियां हैं, 8 पटरानियां हैं, अब यही लोग तो प्रेम करते होंगे भगवान को, इन्हीं से कहते हैं कि ये अपने चरण की धूल दे दे, यह तो बड़ा आसान है। जाके रुक्मिणी जी के पास जाके एक दूत कहता है कि आप अपने चरणों की धूल दे दें, आप ही तो प्रथम पटरानी हैं, आप बहुत प्रभु को प्रेम करती हैं। तो रुक्मिणी जी ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, जिस परमात्मा को हम इतने अनन्य भाव से पूजते हैं उसके अपने चरणों की धूल दे दें। इसी तरह 8 पटरानियों के पास लोग आते हैं, लेकिन कोई तैयार नहीं होता है परमात्मा को अपने चरणों की धूल देने के लिए। फिर 16,000 कोई ऐसा तैयार नहीं हुआ। अब यह हुआ कि कहां से परमात्मा को ठीक किया जाए, तो परमात्मा से ही पूछा गया इसका क्या उपाय है। परमात्मा ने कहा एक बार गोकुल जाके और यह संदेश पहुंचाया जाए ब्रज में। जब ब्रज में संदेश जाने के लिए भगवान के एक दूत को भेजा गया है, बड़ा सुंदर भाव है। जब ब्रज में यह खबर पहुंचती है कि हमारा कृष्ण कान्हा वो तकलीफ में है, जब यह खबर मिली तो ग्वाल बाल गोपिकाओं, भागवत में वर्णन है कि सबने कहा कि इसमें क्या हुआ। उन लोगों ने कई ट्रकों धूल झाल के रख दी और कहा कि ले जाओ। पूछते हैं उद्धव जी, उनके दूत ने पूछा कि यह तो धूल द्वारिका में भी लोगों ने दे दिया होता, तुम लोगों को नहीं सब डर लगा? कि परमात्मा को हम अपने चरणों की धूल देंगे तो हमें नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। गोपिकाओं ने कहा कि हमें सैकड़ों बार नरक पसंद है, लेकिन हमारा केशव दुखी हो यह कतई पसंद नहीं है। वह तकलीफ में हो, उसे दुख हो, यह हमें कतई पसंद नहीं है। तो बड़ा आश्चर्य हुआ, कहा कि देखिए परमात्मा के लिए जो अनन्य भाव रखता है वह ये कथा बताती है कि जब जरूरत हो, परमात्मा किसी धार्मिक, किसी भगवान के भक्त, किसी जरूरतमंद को कोई जरूरत हो तो आप उसकी सेवा के द्वारा भी उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। इस तरह से रुक्मिणी जी का एक से एक संवाद हुआ है। एक छोटा सा प्रसंग है राजा नृग का भागवत में कि उन्होंने एक बार दान दी हुई गैया फिर से खरीद के दान दे दी, इसीलिए उन्हें क्या हुआ कि जिसको दान दी वो भी पहुंच गया उनके पास और जिसको खरीद के दिया वो भी पहुंच गया। वो कहा कि ये मेरी गैया है, वो कहा कि ये मेरी गैया है। इसका निर्णय नहीं कर पाए, बहुत विलंब हुआ, इसलिए उनको गिरगिट योनि में जाना पड़ा। बोलिए आनंद गंध भगवान की जय हो। मैंने कहा गया कि भाई दान दी हुई वस्तु को फिर से मत दान दो, एक बार जो संकल्प हो गया तो उसको फिर से दान न दो। बोलिए आनंद गंध भगवान की जय। भागवत में एक राजा पौंड्रक की कथा है कि पौंड्रक भगवान कृष्ण बन गया था, नकली कृष्ण, और उन्हीं की तरह शंख चक्र गदा पद्म धारण करने लगा। भगवान ने उसे सुना है और उसका भी संहार किया है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। इसका मतलब क्या हुआ, लोग भगवान कृष्ण का स्वरूप बना लेते हैं और कृष्ण के स्वरूप के अलावा
गलत रास्ते अपनाते हैं। ऐसा वो भी था कि अपने को कृष्ण मानता था लेकिन कृष्ण के मार्गों पर नहीं चलता था, तो भगवान ने उसका भी संहार किया है। ऐसा ठगी करने वाला भी परमात्मा उसे भी दंडित करता है। वह ऐसा न समझे कि उसे दंड नहीं मिलेगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। अब जरासंध जो है, देखो भाई, जरासंध जो है वह बड़ा बेचैन है। जरासंध ने एक समय में, भगवान देखो एक कथा के माध्यम से बताया गया कि अपने बंधु बांधवों का कितना ख्याल रखते थे। जरासंध एक बार भगवान से युद्ध के लिए, कुछ समझौता के लिए और युद्ध करने के लिए आमंत्रित करता है। सुधर्मा को भेजता है कुछ समझौता के लिए। उसी समय हस्तिनापुर से संदेश आ जाता है कि पांडव लोग यज्ञ कर रहे हैं, उसमें भी जाना जरूरी है। तो बड़े परेशान होते हैं कि इधर जाएं कि यहाँ जाएं। देखो ये हमारे भी साथ होता है कि ऐसी समस्याएं आ जाती हैं कि यहाँ जाएं कि वहाँ जाएं, किसको भेजें। हाँ, एक ही हूँ। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि दोनों जगह से हम ही को बुलाहट है, कहाँ जाना चाहिए। तो भगवान ने उद्धव जी से पूछा, कहा कि उद्धव जी आप बड़े ज्ञानी हैं, आप जरा देखो, भगवान कहते हैं उद्धव जी को कि आप बड़े ज्ञानी हैं, आप ही कोई मार्ग बताइए। उद्धव जी ने कहा कि प्रभु, जहाँ अश्वमेघ यज्ञ हो रहा है हस्तिनापुर में, वहां जाना चाहिए। अश्वमेघ यज्ञ से पांडवों की ख्याति बढ़ेगी तो आपकी भी ख्याति बढ़ेगी। और इधर अभी युद्ध करने का समय नहीं है कि उससे समझौता करके युद्ध किया जाए। भगवान ने वही निर्णय लिया है और जाके हस्तिनापुर पहुंच गए हैं। हस्तिनापुर में पांडवों के वहां भगवान ने